पेट्रोल बढ़ेगा, लेबर का खर्चा भी बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ेगा, तो आउट ऑफ से सारा कुछ आ रहा है आजकल, तो हमारा जा भी रहा है। तो उसके लिए पेट्रोल जब तक होता है ना महंगा है, तो अभी तक दाम नहीं नीचे आएगा। दाम बहुत मुश्किल हो रहा है अभी तो, मतलब घर में लाने से पहले 100 ग्राम भी लेकर आओ तभी भी इतना महंगा पड़ रहा है, तो इसलिए नहीं हो पा रहा है। 40 के थे तो अब 60 और 80 हो गए। पिछले हफ्ते 60 थी, इस हफ्ते 80 हो गए। ये सामने गन्ने वाला था, देखिए देख सकते हैं 2-4 दिन पहले ही चला गया है। इसने स्टार्ट करा था छोटा सा बिजनेस, बंद ही कर दिया बिल्कुल। बंद ही कर दिया है, चला ही गया। कुछ नहीं कहना चाहते जी, बहुत बढ़िया हो रहा। हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया हो रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 7 और मैं हूं हेलीन सानी। तो आज की जो महंगाई है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आज सब्जियों के आसपास मैं खड़ी हूं। नींबू से फोकस इसलिए लिया है क्योंकि आज जो गर्मी का सीज़न चल रहा है उसके दौरान नींबू पानी बहुत ज़्यादा पिया जाता है, क्योंकि हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो नींबू पानी बहुत काम आता है हमारे घर पे, अक्सर आपके घर में भी बनता होगा। तो नींबू का रेट जो है आसमान को छू रहा है। रेट मुझे नहीं पता है, तो एक बार हम पूछ लेते हैं। सत श्री अकाल, क्या हाल है आपका? बढ़िया जी। नींबू का रेट क्या चल रहा है? 70 का पाया चल रहा है। 70 का पाइया, 70 या 80 का इतना ही पाइया चल रहा है, यानी कि 320 का किलो हो गया, राइट? हाँ हाँ, तो इतना महंगा क्यों आ रहा है? पीछे से ही महंगा आता है जी, पता नहीं क्या होगा। नींबू कमी है मार्केट के अंदर। अच्छा, एक बार मुझे पाइया रेट का दिखाना, कितने पीसेस आएंगे पाइया में? तोलना, 1 मिनट। पाइया को हम तोल के दिखाते हैं आपको कि पाइया में कितने नींबू आ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 7, 8 इतने नींबू आते हैं। और अगर आप एक परिवार के लिए अगर 4 जाने हो आप, तो कम से कम 6 से 7 नींबू लग जाते हैं। तभी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये पाइया में इतने आते हैं। अभी नहीं, वो उसको तोलो। अच्छा, अभी इससे भी कम निकलेगा, इससे भी 264 ऑलमोस्ट, और कम हो गया अभी। नींबू है अपने, अब कम नहीं होगा। इतना ही ऑलमोस्ट है ना। तो कितने पीस निकले, तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि इतना, मतलब कि 2 टाइम का है ना नींबू पानी बन सकता है घर का। 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं बने। 11 नींबू है। 11 नींबू, मतलब एक डिटेल मैं आपको बता रही हूँ। ये रेट तो सारी चीज़ों के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ना। कोई चीज़ है ही नहीं जो 10-20 रुपए पाइया पे बढ़ गई है, किलो पे नहीं, पाइया पे बढ़ गया है। जैसे नींबू तो पहले तो 40 के थे, तो अब 60 और 80 हो गए। पिछले हफ्ते 60 थे, इस हफ्ते 80 हो गए। तो ये पेट्रोल के दाम भी है। पेट्रोल 104 चंडीगढ़ में मैंने लास्ट देखा है, तो यहाँ पे 105-6 होगा कम से कम। तो दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा? बस ये तो जो वर्ल्ड का है, जो अटैक चल रहा है उधर रसिया का, तो उसका कारण है। हाँ, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो हर चीज़ की बढ़ जा रहे फिर। क्योंकि इंडिया का तो है नहीं पेट्रोल, ज़्यादातर बाहर से ही आता है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸੂਰਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਉਹ 100 ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ 100 ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਡੇਲੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਉਤਨਾ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। देखो जो पेट्रोल बढ़ना है ना, सारी चीज़ें बढ़नी है, क्योंकि सारी जो चीज़ है वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर है। जब पेट्रोल बढ़ेगा, लेबर का खर्चा भी बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ेगा, तो आउट ऑफ से सारा कुछ आ रहा है आजकल, तो हमारा जा भी रहा है। तो उसके लिए पेट्रोल जब तक होता है ना महंगा है, तो अभी तक दाम नहीं नीचे आएगा। अप डाउन होता रहता है ये तो, ठीक है जी। बाकी सरकार के ऊपर है। आम पार्टी आई है, देखते क्या होता है। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਟਿਆ ਕੁਛ नहीं, ਵਧਿਆ सब देखो कुछ। जी, 4.5 साल पहले कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ठीक है। अभी 1 महीना हुआ है, उसको बैठने तो दो, उसके ऊपर प्रेशर डालोगे बंदा इडियशन हो जाएगा। उसको करने तो दो कुछ। देखो 2-4 महीने क्या होता है, ठीक है। फिर देखते हैं भाई क्या होता है आगे। नई सरकार है, नए लोग हैं, जंग बरसर है सारे MLA जो भी है, पुराना बंदा कोई भी नहीं है। नहीं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है यहाँ तो, यहाँ तो फिर भी बहुत ज़्यादा हो रही है। यहीं पे मैं जीरकपुर की बात कर रही हूँ। नहीं, यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। पेट्रोल के दाम भी बढ़े हुए हैं आजकल, तो उसके बारे क्या कहना?
यहाँ पे तो है, तो वो तो है ही है, पेट्रोल के दाम तो है ही है। मैम बहुत मुश्किल हो रहा है अभी तो, मतलब घर में लाने से पहले 100 ग्राम भी लेकर आओ तभी भी इतना महंगा पड़ रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਦਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਮ ਆਦमी ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇव किया जा रहा है सरकार वालों। नींबू बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो नींबू एक इतनी सी चीज़, मतलब पनीर से अच्छा ले ले बंदा, है ना, पनीर के दाम कम है नींबू से, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैम अभी नवरात्रे थे, हमारा सीज़न तो वैसे ही डाउन था, ऊपर से जैसे प्राइस राइजिंग है, सिर्फ नींबू ही नहीं, पेट्रोल भी है और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम टीन ऑयल यूज़ करते हैं खाने में, फॉर्च्यून ऑयल यूज़ करते हैं, उसके प्राइस भी बढ़ चुके हैं। तो मतलब इसके कारण काफ़ी मतलब कस्टमर भी नहीं है मार्केट में और ऊपर महंगाई है, तो लॉस में जा रहा है प्रॉपर। ये सामने गन्ने वाला था, देखिए, देख सकते हैं 2-4 दिन पहले ही चला गया है। इसने स्टार्ट करा था छोटा सा बिजनेस, बंद ही कर दिया, बिल्कुल बंद ही कर दिया है, चला ही गया। सब कुछ रेट बढ़ता जा रहा है, अभी तेल पे भी रेट बढ़ गया है। तेल भी जहाँ पहले 2000 का आ रहा था 2500 का आ रहा है सीधा। इससे आम आदमी पे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, पूरा ही फर्क पड़ता है। तो एक हिल जाता है। बजट हिल जाता है, ऊपर से पहले इतनी इनकम नहीं है कुछ भी, और ऊपर से फिर इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है। 3 टाइम की रोटी भी कई बार मुश्किल लगती है। बिल्कुल मैम। ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਗਿਰਦਾ ਕਦੀ? ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਗਿਰਿਆ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ, ATM ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਗਿਰਿਆ। ਫਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ? ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ। ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जैसे पेट्रोल का दाम 105.45 है, तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कहीं 20 पैसे कभी बढ़ जाता है, तो इतना दाम बढ़ जाना आम आदमी पे कितना फ़र्क है? काफ़ी लोड है, तो सैलरी तो नहीं बढ़ रही है, DA तो नहीं बढ़ा, और दाम बढ़ते, दाम इंक्रीज़ हो रहे हैं डेली, तो काफ़ी इफेक्ट है। सैलरी हमारी हर साल बढ़ती है ना, हर महीने नहीं बढ़ती है। महीने नहीं बढ़ती है। एक नींबू के दाम भी मैं देख के आई हूँ 80। दाम सब चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। घर का बजट जब हिल जाता है तो कैसे हम अपना बजट बांध के नहीं हो पाता है, मैं लोन पे चलता है काम, उधारी में होता है। अब वो आगे से आगे बढ़ता जाता है, प्रेशर है। पेट्रोल के दामों की भी बात होती है, हम डिलीवर भी करते हैं सामान, है ना, लेकिन कई बार हम कहते हैं फ्री ऑफ डिलीवरी, बट बचता तो कुछ नहीं है। 104 कस्टमर सीधा ही बोलते हैं यार, मैंने मिनिमम लिखा हुआ है वहाँ पे 300 पे मिनिमम डिलीवरी है, पर वो फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं भैया एक थाली भिजवा दो, ये कर दो। तो अब लगता है कि यार बंदा भूखा ना सो जाए, तो वो भी देना जाना पड़ता है। तो अपने नाते तो पूरा कोशिश करते हैं कि हाँ सेल हो जाए, बस फिर भी नहीं हो रही। आज के पब्लिक रिव्यू का हम एंड करने आए हैं। अब जैसे हमने बात की लोगों से कि जो नींबू का दाम और पेट्रोल का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कईयों का कहना है सैलरी तो हर दिन नहीं बढ़ती ना, सैलरी तो उतनी ही है हमारी, हमें उन चीज़ों में ही एडजस्ट करना पड़ता है। पहले हम अपने बजट में काट रहे थे, चलो ये घूमने नहीं जाते हैं, चलो आज ये बार रेस्टोरेंट में नहीं जाते हैं, घर पे ही पकाते हैं, तो और कितना उनको सफ़र करना पड़े ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि इन चीज़ों के दाम कम होंगे कि नहीं होंगे। ऑब्वियसली है, अगर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट चीज़ है। हर अगर ट्रांसपोर्ट सब्जियां आती हैं या फल आते हैं, कोई कपड़ा भी आता है, तो अगर पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो हर चीज़ के वैसा वर्सा तो होगा ही। तो आने वाले टाइम में देखते हैं कि ये जो महंगाई है किस हद तक पहुंचती है, ये हमारी सरकार बताए अगर ये सुन रही है। अगर आपको भी कुछ जानना है या आपके इस मुद्दे को लेकर कोई बातचीत करना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। टिल देन देखते रहिए चैनल 7 और मैं हरलीन सानी। सत श्री अकाल।